T20 वर्ल्ड कप में गजब हो गया। आपने अक्सर सुना होगा कि इस खिलाड़ी की जगह नहीं बन पाई, ये खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहा था उसकी जगह नहीं बन पाई। पर क्या आपने ऐसा सुना है कि एक ही खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में लेने के लिए दो टीमों में मार मच गई हो और एक टीम की वजह से वो खिलाड़ी दूसरे टीम के स्क्वाड में नहीं आ पाया? मतलब एक खिलाड़ी के लिए दो टीमों ने दांव खेला और एक टीम की वजह से दूसरी टीम जिसमें उसकी जगह 100% तय थी उसकी जगह नहीं बन पाई, और जिस टीम की वजह से उसकी जगह नहीं बन पाई उस टीम ने कहा जाओ तुम्हें हम लेते ही नहीं। ऐसा कांड हो गया है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में एक खिलाड़ी के साथ। मतलब उसकी जगह कंफर्म थी लेकिन एक आईसीसी के नियम के चलते अब वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा। कौन है वो खिलाड़ी, किस देश का है, किस देश के स्क्वाड में उसकी जगह कंफर्म थी और किस देश ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया? आइए जल्दी से इस खबर को मैं आपको बताता हूं। जो लोग भी वाइटलिटी T20 ब्लास्ट या नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट, जो कि इंग्लैंड का T20 काउंटी क्रिकेट है जिसमें बाहर के ओवरसीज प्लेयर भी आते हैं, वो देखते होंगे, उनको अच्छे से पता है इस खिलाड़ी का नाम बेहद प्रतिभाशाली बॉलर है, रन नहीं देता विकेट भी लेता है। यह नाम है स्कॉट करी का। अब स्कॉट करी के साथ हुआ क्या है देखिए। हाउ इंग्लैंड कॉल अप ब्लॉक्ड स्कॉट करीज स्कॉटलैंड रिटर्न। आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के नखरे के बाद जब उसको लात मार के बाहर निकाला गया आईसीसी ने, उसके बाद स्कॉटलैंड को रिप्लेसमेंट मिला, स्कॉटलैंड अंदर आई। स्कॉटलैंड की टीम ने कहा कि हमारा स्क्वाड ये रहा, इसमें स्कॉट करी का नाम है, लेकिन बाद में पता चला स्कॉट करी तो खेल ही नहीं सकता है, उसकी वजह है इंग्लैंड। अब आखिर इंग्लैंड ने ऐसा क्या कर दिया कि स्कॉट करी उसके वर्ल्ड कप खेलने के अरमानों पे पानी फिर गया? यही है अंदर की मिस्ट्री। देखिए पूरी कहानी, ये स्कॉट करी और आप देख रहे हैं इंग्लैंड की जर्सी में। अब हुआ क्या, स्कॉटलैंड्स T20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वाड अनाउंसमेंट रेज्ड आईब्रोज व्हेन फास्ट बॉलर स्कॉट करी वाज मिसिंग डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट प्रॉमिसिंग व्हाइट बॉल बॉलर्स। लोगों ने जब स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11 देखी तो उन्होंने कहा, माफ कीजिएगा, स्क्वाड देखा, उन्होंने कहा यार इसमें स्कॉट करी कहां है? ये तो सबसे बढ़िया गेंदबाज है पूरे स्कॉटलैंड का, इसका नाम मिसिंग क्यों है? आइए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। एट फर्स्ट ग्लांस इट लुक्ड ऑड, सभी को अचरज हुआ, स्कॉट करी कहां गया? करी हैज प्लेड फॉर स्कॉटलैंड बिफोर इंक्लूडिंग 3 ODIs। करी स्कॉटलैंड के लिए 3 इंटरनेशनल मैच खेल चुका है ODI, एंड मैनी एक्सपेक्टेड हिम टू बी स्पीयर हेडिंग देयर अटैक। और सबको लगता है कि स्कॉटलैंड की जो बॉलिंग यूनिट है उसको लीड कोई कर सकता है, वो स्कॉट करी। हाउएवर एलिजिबिलिटी रूल्स मेंट, माफ कीजिएगा, हाउएवर एलिजिबिलिटी रूल्स मेंट ही सिंपली कुड नॉट बी सेलेक्टेड दिस टाइम। द रीजन सेंटर्स ऑन अ क्वर्की एप्लीकेशन ऑफ आईसीसी एलिजिबिलिटी रेगुलेशन। आईसीसी का एक नियम है जिसकी वजह से स्कॉट करी नहीं खेल पाया। वो नियम बड़ा चौंकाने वाला है, अब मैं आपको उस नियम के बारे में बताता हूं। देखिए, इन सितंबर 2025 करी वॉज कॉल्ड इनटू इंग्लैंड स्क्वाड फॉर देयर T20 इंटरनेशनल सीरीज अगेंस्ट आयरलैंड। सितंबर 2025 में इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच T20 इंटरनेशनल सीरीज थी और इंग्लैंड ने क्या किया, करी को अपने स्क्वाड में शामिल किया। He didn't play a match or win an official England cap, but he was listed on the official team sheet as a substitute fielder for one of those games. अब ये जो श्रृंखला हुई इसमें स्कॉट करी को ना तो खिलाया गया और ना जैसे आप दिखाते हैं ना कि चलो डेब्यू कैप मिल रही है, वो कुछ नहीं हुआ स्कॉट करी के साथ। लेकिन जब टीम शीट बनती है ना, खिलाड़ियों के नाम स्कोर बुक में चढ़ते हैं, तो उसमें स्कॉट करी का नाम था कि भाई सब्स्टिट्यूट फील्डर स्कॉट करी होगा, और यही स्कॉट करी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। क्यों? अकॉर्डिंग टू द आईसीसी's प्लेयर एलिजिबिलिटी रेगुलेशन दैट अपीयरेंस ऑन अ टीम शीट काउंट एज ए पार्टिसिपेशन। टीम शीट पे अगर आप किसी टीम के प्लेयर के तौर पर रजिस्टर हो गए तो माना जाएगा आपने उस देश के लिए पार्टिसिपेट किया है आईसीसी के इवेंट में। अब ये कोई लोकल मैच तो था नहीं, आईसीसी रिकॉग्नाइज्ड मैच था, इंटरनेशनल मैच था आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच। इसलिए बिकॉज ऑफ दिस करी इज नाउ ट्रीटेड एज हैविंग रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड फॉर एलिजिबिलिटी पर्पस इवन विदाउट टेकिंग द फील्ड। और इस नियम की वजह से, क्योंकि एक फील्डर के तौर पर उनका नाम दिया गया था कि सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर,
करी को इंग्लैंड के लिए रिप्रेजेंट करने वाला क्रिकेटर मान लिया गया। अब अंडर आईसीसी रूल अ प्लेयर मैप्ड टू वन नेशनल टीम मस्ट सेटिस्फाई अ 3-year स्टैंड डाउन पीरियड बिफोर बिकमिंग एलिजिबल टू रिप्रेजेंट अनदर मेंबर। अगर आपने एक देश से क्रिकेट खेल लिया है तो 3 साल का एक कूलिंग पीरियड होता है, उसी के बाद आप दूसरे देश से खेल सकते हैं, ऐसा नियम है आईसीसी का। इफ दे आर कंसीडर्ड टू हैव पार्टिसिपेटेड इवन एज अ नॉन प्लेइंग सब्स्टिट्यूट फॉर द फर्स्ट टीम। और इसी नियम की वजह से स्कॉट करी के अरमानों पर पानी फिर गया। अब वो स्कॉटलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट जब तक, देखिए ये 2025 की बात है ना, और कब तक नहीं खेल पाएगा, ये सितंबर 2028 तक ये स्कॉटलैंड के लिए नहीं खेल पाएंगे। यानी इनकी एक गलती ने इनकी वाट लगा दी। और इसी के बाद जब स्कॉटलैंड का स्क्वाड सामने आया जिसमें रिची बैरिंगटन कप्तान है। अब एक चीज और बता दूं, ये जो कहानी हम कह रहे हैं ना कि इंग्लैंड से भी खेला, इधर से भी खेला, अब आप इस खिलाड़ी पे गौर करिए, टॉम ब्रूस, ये न्यूजीलैंड के लिए खेल चुके हैं और बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं। टॉम ब्रूस खेल रहे हैं स्कॉटलैंड की टीम में। तो ये स्कॉटलैंड की स्क्वाड है, इसमें स्कॉट करी का नाम 100% था, लेकिन वो नाम मिस हो गया सिर्फ एक आईसीसी के नियम की वजह से। तो ये है एक दिलचस्प जानकारी T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई। रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।